सिर्फ 2 मिनट में आप प्रोफेशनल डिज़ाइन बना सकते हो, बस एक टूल यूज़ करके। नाम है शेप बिल्डर टूल और आज मैं इसे बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शेप बिल्डर टूल सीखने से पहले हम एक सर्कल बनाएंगे। शिफ्ट प्रेस करके हम एक सर्कल बनाएंगे। हम इसके ऊपर ही एक और कॉपी ले लेंगे। कंट्रोल C एंड कंट्रोल F। अब लेंगे हम सिलेक्शन टूल, इसका शॉर्टकट है V। इसे हम करेंगे एडजस्ट। परफेक्ट। अब हम सीखेंगे अपना शेप बिल्डर टूल। इस पर क्लिक करेंगे, इस पर भी क्लिक करेंगे और इस पर भी क्लिक करेंगे। अब हम लेंगे अपना सिलेक्शन टूल। इससे हमारे ये अलग अलग पार्ट्स हो गए। ये देखो, ये देखो, हमने अपने 2 सर्कल के अलग अलग पार्ट कर दिए। इसे हम करते हैं कि मिनिमाइज। अब सीखते हैं आगे। अब हम दोबारा से बनाएंगे अपना एक सर्कल। शिफ्ट प्रेस करके हम एक सर्कल बनाएंगे। परफेक्ट। इसकी ही एक कॉपी और ले लेंगे। कंट्रोल C एंड कंट्रोल F। परफेक्ट। अब लेंगे हम सिलेक्शन टूल, इसका शॉर्टकट है V। इसका हम कलर करेंगे रेड। परफेक्ट। इन दोनों को हम करेंगे सिलेक्ट। यहां से लेंगे हम शेप बिल्डर टूल। अब सीखने वाली चीज ये है कि यहाँ है प्लस और यहाँ है माइनस। प्लस तो सिंपल ही है, यहाँ पर क्लिक करो और प्लस आ गया। और अगर हमने माइनस लेके आना है तो हम करेंगे ऑल्ट प्रेस। आई होप समझ गए होगे। अब हम ऑल्ट प्रेस करेंगे, यहाँ से लगाएंगे एक कट। परफेक्ट। और यहाँ भी हम लगाएंगे एक कट। परफेक्ट। हमने 2 सर्कल से एक मून बना लिया है। माइनस आएगा अगर हम ऑल्ट प्रेस करेंगे। ये देखो। अब हम लेंगे सिलेक्शन टूल, V प्रेस करेंगे। इसको भी हम रखते हैं साइड में। परफेक्ट। हम लेंगे सर्कल और शिफ्ट प्रेस करके हम बनाएंगे सर्कल। अब इसकी एक कॉपी लेंगे, कंट्रोल C एंड कंट्रोल F। सिलेक्शन टूल लेंगे, V प्रेस करेंगे। परफेक्ट। इसकी ही हम एक और कॉपी लेंगे, कंट्रोल C कंट्रोल F। इसको हम करेंगे एडजस्ट। परफेक्ट। इसका हम कलर चेंज कर लेंगे। इसका भी हम कलर चेंज करेंगे। परफेक्ट। ये देखो, हमारे पास ये 3 सर्कल आ गए हैं। अब लेंगे हम शेप बिल्डर टूल। यहां हम ऑल्ट प्रेस करके एक कट लगाएंगे। परफेक्ट। यहां भी हम ऑल्ट प्रेस करके एक कट लगाएंगे। परफेक्ट। ये देखो, हमने 3 सर्कल से एक अलग शेप बना ली है। इसको भी हम रखेंगे साइड में। अब हम एक और सर्कल बनाएंगे।
शिफ्ट प्रेस करके हम एक सर्कल बनाएंगे। परफेक्ट। अब हम करेंगे कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ। अब हम शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके अंदर की तरफ लेकर जाएंगे। ये देखो, इसका हम कलर कर देंगे रेड। अब लेंगे हम सिलेक्शन टूल, इन दोनों को करेंगे सिलेक्ट। यहां से लेंगे अपना शेप फिल्टर टूल, ऑल्ट प्रेस करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। ये देखो, आई होप आपने यहां तक बहुत अच्छे से सीखा होगा। हम सीखेंगे लास्ट पार्ट। इसके बाद हम सीखेंगे कि एक्चुअल में लोगोस कैसे बनते हैं शेप फिल्टर टूल यूज करके। दोबारा से लेंगे एक सर्कल, शिफ्ट प्रेस करके हम एक सर्कल बनाएंगे। अब लेंगे हम लाइन सेगमेंट टूल, यहां पर हम एक लाइन बनाएंगे। यहां पे हम एक लाइन बनाएंगे और एक यहां भी। ये लाइन में थोड़ी बोल्ड करता हूं कि ताकि इजीली दिख जाए। इनको करेंगे सिलेक्ट, यहां पर जाएंगे 14 करेंगे। ये देखो, अब हम पूरी इमेज को सिलेक्ट करेंगे। अब लेंगे हम शेप फिल्टर टूल, या हम एक लाइन और ले लेते हैं। परफेक्ट। अब हम लेंगे अपना सिलेक्शन टूल, वी प्रेस करेंगे। अब हम सर्कल और लाइंस को सिलेक्ट करेंगे। परफेक्ट। अब हम लेंगे शेप फिल्टर टूल, यहां पर क्लिक करेंगे, यहां पे क्लिक करेंगे। देखो, हमने ग्रीन पार्ट को रिमूव कर दिया। अगर हमने ये लाइंस को रिमूव करना है तो हम करेंगे ऑल्ट प्रेस। ये देखो, ये देखो, लाइक दिस, लाइक दिस। हम लेंगे सिलेक्शन टूल और इसको भी हम अलग अलग कर सकते हैं। ये देखो, लाइक दिस। हमने एक सर्कल को कितने पीसेस में डिवाइड कर दिया। यहां तक हमने शेप फिल्टर टूल बहुत अच्छे से सीख लिया। अब हम सीखते हैं कि एक्चुअल में लोगोस कैसे बनते हैं। वैसे तो ये भी लोगो लग ही रहा है। अब हम सीखते हैं कि एक्चुअल में लोगोस कैसे बनते हैं। यहां से हम बनाएंगे एक सर्कल, शिफ्ट प्रेस करके हम एक सर्कल बनाएंगे। परफेक्ट। इसकी हम एक कॉपी बनाएंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, सिलेक्शन टूल लेंगे, इसको करेंगे एडजस्ट, इन दोनों को करेंगे सिलेक्ट। अब लेंगे शेप फिल्टर टूल, इस पर करेंगे क्लिक, इस पर भी हम क्लिक करेंगे और इस पर भी हम क्लिक करेंगे। हमारे सर्कल अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। ये देखो, इसको हम कर देंगे बैक स्पेस, इसको भी कर देंगे हम बैक स्पेस। इसको हम करेंगे सिलेक्ट और हम लेंगे रोटेशन टूल। यहां पर हम करेंगे ऑल्ट और राइट क्लिक। हमारे पास ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। मैंने इस पर ही किया अपना 35 डिग्री, कॉपी करेंगे। परफेक्ट। अब हम करेंगे कंट्रोल डी। ये देखो, ये एक हमारा एक्स्ट्रा लेयर बनकर तैयार हो गया है। इसको हम करेंगे
डिलीट करने से पहले हम लेंगे अपना सिलेक्शन टूल, वी प्रेस करेंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे और बैक स्पेस। परफेक्ट। इसको हम करेंगे बड़ा, शिफ्ट प्रेस करके हम इसको बड़ा करेंगे। परफेक्ट। इसको हम और बड़ा कर सकते हैं। अब लेंगे यहाँ हम शेप फिल्टर टूल और इसको हम ऐड करेंगे। अभी तो ये पाथ हमारा डिवाइडेड है, लेकिन हम इसे ऐड करेंगे। इसी तरह हम यहाँ करेंगे और हम सब में करेंगे। अगर बाय चांस कोई गलती हो जाए तो हम वापस अपनी गलती को इम्प्रूव करने के लिए करेंगे कंट्रोल सेट। ये देखो, पहले हमारी इमेज में काफी लाइंस थी और अब हमने बिल्कुल प्लेन कर लिया है। अब लेंगे हम सिलेक्शन टूल, इस पर हम करेंगे क्लिक। इसका हम कलर रखते हैं रेड, ऑलरेडी हमारे पास रेड ही कलर है। और यहाँ हम करते हैं ग्रीन, यहाँ हम करते हैं येलो, यहाँ हम करते हैं ब्लू, लाइक दिस, लाइट ब्लू, येलो हमारा 2 बार हो चुका है, तो हम इसमें थोड़ा अलग कलर करते हैं। ये कलर ठीक है, लाइट ग्रीन, इसमें मैजेंटा, इसमें मैरून, इसमें ब्लैक ही रख देते हैं। वाइट हम बीच में लेंगे। आई थिंक ये कलर परफेक्ट है। और यहाँ हमने रेड ही चूज किया था, इसको हम करते हैं वाइट कलर में, वाइट या लाइट येलो। परफेक्ट। ये देखो हमने एक बहुत ही सुंदर लोगो बना लिया है। इसको हम करेंगे छोटा। और हाँ, एक बात और, इसको हम ग्रुप करेंगे। ग्रुप करने के लिए हम करेंगे कंट्रोल जी। माइक्रोसॉफ्ट का लोगो बनाने के लिए हम लेंगे एक स्क्वायर, शिफ्ट प्रेस करके हम एक स्क्वायर बनाएंगे। इसका हम कलर कर देंगे ब्लू। अब यहां से हम लेंगे एक लाइन, शिफ्ट प्रेस करके हम एक लाइन बनाएंगे। इसको थोड़ा हम ठीक करेंगे। परफेक्ट। ऑल्ट प्रेस करके हम इसकी बनाएंगे एक डुप्लीकेट कॉपी। परफेक्ट। इन दोनों लाइंस को हम करेंगे सिलेक्ट और करेंगे कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ। ये देखो, इसको हम कर देंगे रोटेट। परफेक्ट। ये देखो, अब यहां बहुत ध्यान देने वाली बात है। इसको करेंगे हम सिलेक्ट। अब यहां बहुत ही ध्यान से देखना। अब हम लेंगे अपना शेप फिल्टर टूल और ऑल्ट प्रेस करेंगे। ये देखो, इसी तरह ही हम ऑल्ट प्रेस करके ये भी लाइन डिलीट करेंगे। देखो, हमने कितना सुंदर लोगो बना लिया है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का। इसको भी कर देंगे हम ग्रुप में, कंट्रोल जी। अब यहाँ पर हम शिफ्ट की इंपॉर्टेंस सीखते हैं। अगर हम बिना शिफ्ट के करेंगे इसको मिनिमाइज, तो ये कुछ भी बनेगा। ये देखो, अब करेंगे कंट्रोल जेड। अब हम करेंगे शिफ्ट की के साथ, यहाँ करेंगे शिफ्ट प्रेस करके इसको मिनिमाइज।
ये देखो। आई होप आपने अच्छे से सीखा होगा कि लोगो बनाने के बाद या कोई भी आर्ट बनाने के बाद हम करेंगे सबसे पहले ग्रुप में, जो है इसका शॉर्टकट कंट्रोल जी करने के बाद हम इसको करेंगे मिनिमाइज। शिफ्ट प्रेस करके हम इसको मिनिमाइज करेंगे। अब बनाएंगे हम एप्पल कंपनी का लोगो। एप्पल कंपनी का लोगो बनाने के लिए हम लेंगे इलिप्स टूल। अब बनाएंगे हम एक सर्कल, शिफ्ट प्रेस करेंगे और हम एक प्रॉपर सर्कल बनाएंगे। परफेक्ट। इसमें हम कलर कर देंगे ब्लैक। अब बनाएंगे हम इसकी एक और कॉपी, कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ। अब लेंगे हम सिलेक्शन टूल, इसको करेंगे हम एडजस्ट। अब हम इन दोनों सर्कल को करेंगे सिलेक्ट। यहां से लेंगे हम शेप बिल्डर टूल और हमें ये 3 शेप दिख रही हैं, 1, 2 और 3। अब हम इसको एक शेप में लेकर आएंगे। इसको हम सिंपल ही करेंगे। ये देखो। अब लेंगे हम सिलेक्शन टूल, इसको हम नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे। परफेक्ट। इसके बाद हम लेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और इसको हम ऊपर की तरफ करेंगे। ये देखो। इसको भी। ये देखो। अब हम एक और सर्कल बनाएंगे। आई थिंक हमें छोटा करना चाहिए। अब लेंगे हम सिलेक्शन टूल, इसको हम यहां रखेंगे। अब इन दोनों को करेंगे सिलेक्ट। इसको थोड़ा और बाहर की तरफ करेंगे। परफेक्ट। अब इन दोनों को करेंगे सिलेक्ट। अब इसके बाद हम लेंगे अपना शेप बिल्डर टूल, ऑल्ट प्रेस करके हम इसको कट करेंगे। परफेक्ट। अब दोबारा से हम लेंगे सर्कल। ये आपको पता लग ही क्या होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। इनको करेंगे सिलेक्ट। अब लेंगे यहां हम शेप बिल्डर टूल और यहां हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम लेंगे सिलेक्शन टूल, इसको यहाँ बैक स्पेस करेंगे और डिलीट करेंगे। सेम हेयर, यहाँ भी हम इसको सिलेक्ट करेंगे और बैक स्पेस करेंगे और इसको करेंगे थोड़ा रोटेट। ये देखो, हमारा एक एप्पल कंपनी का लोगो बनकर तैयार हो गया है। आज की क्लास में हमने सीखा कि कैसे हमने शेप बिल्डर टूल यूज़ करना है और शेप बिल्डर टूल यूज़ करके डिफरेंट लोगोस बना सकते हैं। जैसे ये देखो हमने यहाँ विंडोज़ का लोगो बनाया और अभी हमने एक एप्पल कंपनी का लोगो बनाया। आई होप आज की क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसी तरह ही आगे सीखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि नेक्स्ट क्लासेस आपकी मिस ना हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।